इस समय पर आपका जो चावल का कारोबार है दबाव के अंदर में, अभी की स्थितियां क्या हैं? एक बार फिर से ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं और चूंकि आप ऐसी बेल्ट से हैं, हरियाणा और पंजाब, ये जो बेल्ट है ये पूरी की पूरी बेल्ट राइस बॉल के नाम से जानी जाती है। चूंकि बासमती और बासमती की वैरायटी चाहे वो 11, 21 हो, 1509 हो, और तो ये सभी वैरायटीज आपकी एक्सपोर्टेबल वैरायटीज यहीं इसी इलाके के अंदर में होती है। अभी की स्थिति क्या? सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया और इंडियन राइस इंडस्ट्री से जुड़े इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर अपने व्यू शेयर करने का आपने मुझे एक मौका दिया। मैं आपके सभी व्यूअर्स को भी अपनी तरफ से नमस्कार और शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपनी परिचय एक बार दूंगा। मेरा नाम अनीश सिंगला है। जी। मैं जानकी दास राइस मिल्स को रिप्रेजेंट करता हूं और मैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन से भी जुड़ा हूं। किसानों को अब आपके मैं क्वेश्चन पर आता हूं जी। इस टाइम पे राइस इंडस्ट्री एक बहुत बड़े दबाव के अंदर है। जो भी एक ये युद्ध चल रहा है पिछले 3 महीने से, इसके अंदर बासमती राइस इंडस्ट्री को खास करके एक बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस बियर करना पड़ा है, क्योंकि जिस टाइम पर ये युद्ध छिड़ा तो बासमती राइस का एक्सपोर्ट अपने एक चरम सीमा पे था और बहुत सारी शिपमेंट्स ऐसी थी जो कि ट्रांजिट में थी, पोर्ट पे थी। और जैसा कि आपको पता है कि जो मिडल ईस्ट एरिया है, जिस जगह पे ये युद्ध चल रहा है, वो इंडिया का सबसे बड़ा एक एक्सपोर्ट मार्केट है। ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया इंडिया से सबसे ज्यादा चावल इंपोर्ट करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होने की वजह से क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि यहाँ पे हमारी जितनी भी शिपमेंट्स प्लान थी, तो उसमें एक क्लोज होता है कि जब भी ऐसी कोई वॉर सिचुएशन होती है तो शिपिंग कंपनीज एक इंश्योरेंस क्लोज ऐड कर देती हैं, जो कि आप सपोज कीजिए कि जो मैं ईरान का फ्रेट पहले 400 से $300 पे कर रहा था, वही अभी पहुंचकर $5000, $6000 तक पहुंच गया। और उसके बाद भी शिपमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है। और ये ईरान तो जो कि एक युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसको छोड़ दीजिए, तो जो बाकी की मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, बहरीन, कुवैत, यूएई, जहाँ पे एक बड़ी मात्रा में इंडिया से बासमती चावल और नॉन बासमती चावल का निर्यात होता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक लौता एरिया है इन एरियाज को फीड करने का। तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट की साइड से हो सकता है कि कोई ना कोई रिलैक्सेशन मिले आगे जाके, बट अभी के लिए एक्सपोर्टर एक बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन में मैं कहूँगा कि हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी शिपमेंट ऐसी नहीं है जो उस टाइम पे निकली और वो इफेक्ट नहीं हुई। वहाँ पे हमें फ्रेट्स भी ज़्यादा देने पड़े। हमारे जो लोकल पोर्ट्स पे जो माल पड़े थे वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा उसका एक नुकसान उठाना पड़ा। तो जी हाँ, बासमती ट्रेड डायरेक्टली बहुत इम्पैक्ट हुई है इस वॉर की वजह से, और अभी तक भी उसका कोई सोल्यूशन नज़र आता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कल रात की भी अगर आप बात देखें तो युद्ध वापस से स्टार्ट होने की सिचुएशन दिखाई दे रही है। स्टार्ट नहीं हो तो स्टार्ट हो गया है जी। जी, स्टार्ट करने की बात ये है कि कुछ शिपमेंट जो वापस से जाने की तैयारी में थी, अब वो भी वापस से रुक गई हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको एक ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि जो लोकल मार्केट में प्राइजेस हैं बासमती चावल के, इतनी गहन सिचुएशन होने के बाद भी वो प्राइजेस अपने जगह टिके हुए हैं। हाँ। वो प्राइजेस नीचे नहीं आए। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि वो प्राइजेस वहीं के वहीं हैं। तो एक्सपोर्टर्स के मन में एक ये उम्मीद है कि मार्केट खुलेगी तो ये चावल की डिमांड और तेजी से बढ़ेगी और ये चावल हमारा निर्यात होगा।